अथर्ववेद से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी इस वीडियो के लास्ट में कवर कर दिए गए हैं। और इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के, वो भी आप ज़रूर देख लें। ये देखिए इस वीडियो के लास्ट में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए सभी के सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अथर्ववेद से संबंधित बनते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी के सभी उनके एग्ज़ाम के नाम और डेट के साथ इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा और इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन अथर्ववेद से संबंधित। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अथर्ववेद से संबंधित। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? जादू का वेद, जादू टोनने का वेद या तंत्र मंत्र का वेद। सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। जादू का वेद कौन सा कहलाता है? अथर्ववेद। इसी तरह से संगीत का वेद कौन सा कहलाता है? संगीत का वेद कहलाता है सामवेद। और इसी तरह से आपसे कर्मकांडों का वेद पूछ लेगा। कर्मकांडों का वेद कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है यजुर्वेद। तो ये पॉइंट्स आप तीनों आपको याद रहने चाहिए। और सेकंड प्रश्न, सबसे नया वेद, सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? उसका नाम है अथर्ववेद। ये वेद सबसे बाद में लिखा गया था। और सबसे पहले लिखा गया वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था। उसके बाद में इनका क्रम यदि आपसे पूछ ले तो ये रहेगा। और ऋषा नाम याद रखिए आप, ऋषा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इनका क्रम है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। प्रजापति उस समय क्या थे? सबसे प्रमुख देवता थे उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। तो प्रजापति देवता की सभा और समिति दो पुत्रियां, ये वर्णन किस वेद में मिलता है? यह वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ये वर्णन मिलता है, जादू के वेद में, जादू टोने के वेद में। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद शब्दवेद कौन सा है? यह है शिल्पवेद। शिल्पवेद इसका। और शिल्पवेद का संबंध किससे है? निर्माण से, स्थापत्य कला से। किसी भवन का निर्माण या किसी भी चीज़ के निर्माण से संबंधित है शिल्पवेद। शिल्प का अर्थ है कुछ नया निर्माण करना। भगवान विश्वकर्मा से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका केवल एक ही प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। किस वेद में बुराइयों और रोगों को दूर करने से संबंधित मंत्र समाहित हैं? बुराइयों और रोगों को दूर करने के लिए मंत्र किस में आते हैं? तो ये चिकित्सा से संबंधित भी है ये वेद। और इसमें आयुर्वेद से संबंधित बहुत कुछ बताया गया है। प्राचीन आयुर्वेद इसी से बनाया लगभग, अथर्ववेद से ही। हालांकि एक उपवेद भी था ऋग्वेद का, उपवेद भी था आयुर्वेद, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व इसका है आयुर्वेद से संबंधित अथर्ववेद का। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, वो लास्ट में कवर किए गए हैं। उनको पढ़ने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ऋग्वेद के उपवेद, आयुर्वेद और इसमें अथर्ववेद में डाउट रहता है, क्योंकि उसमें भी रोगों के दूर करने के लिए जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया है, इसमें भी किया गया है। अथर्ववेद कहलाता है। अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है? ये पॉइंट ज़रूर याद रखें आप। ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद इसका दूसरा नाम है। इसको ब्रह्मवेद भी बोल देते हैं। अथर्वा का क्या मतलब है? अथर्वा क्या था? अथर्ववेद में जो अथर्वा आता है, अथर्वा ऋषि किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। एक ऋषि का नाम है। अथर्वा का मीनिंग इसमें अथर्ववेद में, क्योंकि जादू टोने का वेद है इसीलिए इसको पवित्र जादू भी इसका अर्थ कई जगह समझ लिया जाता है। अथर्वा ऋषि द्वारा आविष्कृत, उसी ने आविष्कार किया था इस वेद का, अथर्ववेद का। अथर्ववेद का एक उपवेद है शिल्पवेद। इसका अन्य नाम क्या है? स्थापत्य वेद। और अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? ब्रह्मवेद है, ब्रह्मा का वेद, क्योंकि इसका जो ऋत्विज है, इसके मंत्रों को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। तो इसी कारण से इसको ब्रह्मवेद बोल देते हैं। और स्थापत्य वेद, शिल्पवेद का अन्य नाम स्थापत्य वेद कैसे है? क्योंकि इसका संबंध निर्माण से है। चारों वेदों में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? चार वेद हैं, उनमें तीन वेदों को अलग मान के वेद त्रयी बोला जाता है। ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। सबसे बाद में लिखा गया वेद जो वेद है वो वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। कौन सा है वो? अथर्ववेद। और अथर्ववेद किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित इनमें से कौन सा वेद नहीं है? आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं
तो उनमें ऋग्वेद सही होगा। ऋग्वेद का संबंध उत्तर वैदिक काल से नहीं है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वैदिक काल से। किस वेद का ऋत्विज ब्रह्मा है? कौन से वेद का ऋत्विज ब्रह्मा है? ऋत्विक ब्रह्मा है कौन से का? अथर्ववेद का। इसी कारण से इसको ब्रह्मा वेद कहते हैं, ब्रह्म वेद भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम अथर्ववेद का। ऋग्वेद के ऋत्विज को मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होता है। ऋग्वेद में ऋत्विज क्या होता है? उसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण, तो इसको होत्र या होता बोलते हैं। और यही अथर्ववेद में ऋत्विज को ब्रह्मा बोलते हैं। किस वेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है? कौन सा वेद है वो? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की रचना किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। ये पॉइंट याद रखें आप। अब प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। CGL 2021 में पूछा हुआ प्रश्न, 11/4/2022 को ये एग्जाम आयोजित हुआ था। अथर्ववेद खालिस्तान खंडों का एक संग्रह है। कितने खंडों में विभाजित है ये? 20 खंडों में विभाजित है अथर्ववेद। और ऋग्वेद इसी तरह, ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? CPO एग्जाम में पूछा हुआ 2019 में। अथर्ववेद जादुई मंत्रों का वेद, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद स्तुति व ऋचाओं का ज्ञान का वेद है, ये मंत्रों का वेद है। ऋग्वेद स्तुति और ऋचाओं का, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें D ऑप्शन गलत है। यजुर्वेद यज्ञ मंत्रों के ज्ञान से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। सामवेद विज्ञान का ज्ञान से संबंधित नहीं है, ये संगीत के ज्ञान से है, संगीत का वेद कहलाता है। वेदा ऑफ म्यूजिक कौन सा है? सामवेद। तो ऑप्शन D इसमें गलत रहेगा। निम्न में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है? तो कौन से जादू मंत्र का वेद कौन सा कहलाता है? जादुई मंत्रों का वेद, तंत्र मंत्र, जादू टोने का वेद कौन सा कहलाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादू टोने का वेद बोलते हैं। ऑप्शन C इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ये वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये वेद त्रयी का हिस्सा माने जाते हैं। त्रयी का संबंध किससे है? त्रयी का संबंध है 3 वेदों से। ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया। सबसे नया वेद है अथर्ववेद, सबसे बाद में लिखा गया वेद। इनमें से कौन सा वेद ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? और इसको ब्रह्मवेद नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसके ऋत्विज कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा इसके ऋत्विज हैं, वही इसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ऋत्विज अलग अलग वेदों के अलग अलग ऋत्विज हैं। जिस तरह से ऋग्वेद के ऋत्विज होत्रा या होत्र होता है, और सामवेद के उद्गाता, और यजुर्वेद के अधवर्यु अधवर्यु होते हैं यजुर्वेद के। तो इसमें ऑप्शन A बिल्कुल सही रहेगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है? तो जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में कौन सा वेद बताता है? इस वेद का नाम है अथर्ववेद। ऑप्शन C इसका बिल्कुल सही रहेगा। कर्मकांडों का वेद कौन सा कहलाता है? कर्मकांडों का वेद कहलाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को यज्ञ का वेद भी बोलते हैं। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा है? धार्मिक संस्कारों यानी यज्ञ की बात आ रही है, यहाँ पर यजुर्वेद सही आंसर रहेगा। इसको यज्ञ का वेद भी बोल देते हैं। निम्न में से किस वेद में रोगों के उपचार दिया गया है? तो किस वेद में रोगों के उपचार से संबंधित मंत्र दिए गए हैं, और पेड़ पौधे भी, जड़ी बूटियाँ भी बताई गई हैं, किस रोग में किस जड़ी बूटी का प्रयोग करना चाहिए? वो वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऑप्शन D इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण पहले बता दिया है, गोपथ। गोपथ सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, किस वेद में बुराइयों और रोगों को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र दिए गए हैं? पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये अथर्ववेद है इसका सही आंसर। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद भारतीय चिकित्सा का सबसे पुराना साहित्य स्मारक है। भारतीय चिकित्सा पद्धति कौन सी है? आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है। इसका सबसे प्राचीन साहित्य स्मारक कौन सा है? अथर्ववेद। और इसे भारतीय
चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद का मूल माना जाता है। इसे आयुर्वेद का मूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। आयुर्वेद जो दवा की स्वदेशी प्रणाली से संबंधित है का पता लगाया जा सकता है। किस वेद से संबंधित है? दवा की स्वदेशी प्रणाली अथर्ववेद से संबंधित है। और यदि आप ये कन्फ्यूजन कभी भी मत रखना, इसमें आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, ये बात भी ध्यान रखें। लेकिन इसका संबंध ऋग्वेद से बिल्कुल नहीं है, ये ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यहाँ पर वेद का जिक्र हो रहा है। आयुर्वेद पूछा गया है किस वेद में बताया गया है, वो बताया गया है अथर्ववेद में, न कि उपवेद के बारे में पूछा जा रहा है। उपवेद है जरूर है आयुर्वेद इसका, जिस तरह से अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, उसी तरह से आयुर्वेद का उसी तरह ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। नेक्स्ट, अथर्ववेद के कार्यवाहक पुजारी कौन कहलाते हैं? अलग अलग वेदों के अलग अलग कार्यवाहक पुजारी होते हैं। कार्यवाहक इनको ऋत्विक भी बोल देते हैं, ऋत्विज या ऋत्विक भी बोल देते हैं इनको, कार्यवाहक पुजारी को। और ये क्या काम आते हैं? इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अलग अलग वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाले अलग अलग पुजारी होते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? ब्राह्मण या ब्रह्मा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। ऋग्वेद के ऋत्विज कौन होते हैं? मंत्रों का उच्चारण कौन करते हैं? होत्रा या होता, होत्री या होता, इसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? अध्वर्यु, अध्वर्यु करता है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? उद्गाता। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा या ब्रह्म कहलाता है। ये इन सभी को ऋत्विज बोलते हैं, ऋत्विज या ऋत्विक। कहीं कहीं ऋत्विक लिखा हुआ है, कहीं कहीं ऋत्विज लिखा हुआ है। आयुर्वेद की पुस्तक का मूल स्रोत कौन सा है? बाद में जो चरक द्वारा, सुश्रुत द्वारा आयुर्वेद की पुस्तकें लिखी गई, उनका मूल स्रोत क्या है? कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। सभी आयुर्वेद की चिकित्सा से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनका मूल क्या है? सबसे पुरानी पुस्तक है ये चिकित्सा की। हालांकि आयुर्वेद से यहाँ पर ये कन्फ्यूजन मत हो जाना, आयुर्वेद किसका उपवेद भी है एक, ऋग्वेद का। लेकिन ऋग्वेद में चिकित्सा का कुछ भी नहीं है। अथर्ववेद का एक उपवेद है शिल्पवेद। इसके ज्ञाता कौन है? विश्वकर्मा। इसके ज्ञाता या इसके रचनाकार आपसे जो भी हैं, इसके कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को निर्माण के देवता माना जाता है, विश्वकर्मा को। और अथर्ववेद का उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। शिल्पवेद है निर्माण का वेद है ये। और जो भी भवन निर्माण के कला से संबंधित है, विश्वकर्मा। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अथर्ववेद को क्या नाम दिया गया है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का गोपथ। और इसमें इसको क्या नाम दिया गया है? अथर्वागिरस वेद। अथर्वागिरस वेद इसको नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अथर्ववेद से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? उस वेद का क्या नाम है? अथर्ववेद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सभा, प्रजापति क्या थे? उस समय के देवता थे। प्रजापति के वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन थे? प्रजापति। और इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के सबसे सर्वोच्च देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र, सोम और शिव क्या रुद्र रूप ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही उड़ीसा पुलिस एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है ये। किस वेद में यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि पृथ्वी पर बहुत से लोग रहते हैं जो विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं और अनेक भाषाएं बोलते हैं? सबसे पहले ये किस वेद में सबसे प्राचीन कौन सी पुस्तक है जिसमें यह बताया गया है कि इस धरती पर बहुत से लोग रहते हैं, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और वो कई धर्मों से संबंध रखते हैं और अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं? यह वर्णन सबसे प्राचीन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। भारत का ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इससे संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है,
उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। इस वाक्यांश में किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद है, अथर्ववेद के ही उपनिषद से ये शब्द लिया गया है, सत्यमेव जयते। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। 2 एग्जाम्स के नाम तो मैंने भी लिख दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ये बार बार रिपीट हुआ है। तो 2 एग्जाम्स में यूपीएससी और यूपीपीसीएल का तो मैंने लिख दिया है। तो ये लिया है मुंडको उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। और ये किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडको उपनिषद जो है इसका संबंध किस वेद से है? तो इसका संबंध है अथर्ववेद से है, जादू मंत्रों के वेद से है, जादुई वेद से इसका संबंध है मुंडको उपनिषद का। तो अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं सभी आपको पता होना चाहिए। मुंडक, मांडुक्य और पर्सन, ये 3 उपनिषद हैं अथर्ववेद के। अथर्ववेद की रचना कब हुई थी? 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी, सबसे बाद में लिखा गया ये वेद माना जाता है। इसमें मंत्र कितने हैं? अथर्ववेद में कुल 6000 मंत्र हैं। और सूक्त कितने हैं? 730 सूक्त हैं अथर्ववेद में। ठीक इसी तरह से प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चनों सहित मैंने सामवेद को कवर किया है पूरी डिटेल के साथ। प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन सामवेद से संबंधित पूछे गए हैं वो मैंने कवर किए गए हैं एक ही वीडियो में। बहुत से क्वेश्चन इससे, यजुर्वेद के भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में मैंने कवर किए गए हैं। ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यज्ञ का वेद इसको बोलते हैं, धनुर्वेद इसका उपवेद है। और प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चनों के भी सीरीज के तहत कवर किए गए हैं। यूपीपीसीएस, एनटीपीसी जितने भी एग्जामों में इससे 2 भागों में ये बटा हुआ है, काला यजुर्वेद और सफ़ेद यजुर्वेद, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। यजुर्वेद संबंधित है, इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। गायत्री मंत्र धुन या फिर यज्ञ और अनुष्ठान से। ये वीडियो भी आप जरूर देखें। ऋग्वेद से संबंधित 80% इसमें कवर किए गए हैं। पिछले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऋग्वेद से संबंधित वो सभी के सभी इस वीडियो में कवर हो गए हैं। और बहुत ही अच्छा वीडियो है डिटेल के साथ, पूरी डिटेल के साथ ऋग्वेद की, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वैदिक सभ्यता का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। एक ही प्ले लिस्ट में सारे के सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद, यजुर्वेद सभी वैदिक सभ्यता के नाम से एक प्ले लिस्ट है। तो फ्रेंड्स आपका